Assalamu alaikum. In today's class, we're going to start exercise 14.14 और थोड़ी सी वर्क एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। हम लोग ये करें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अलजेब्रिक फ्रैक्शन। हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को वैसे देख लिया कि उनको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, अब उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। अगर मैं सिंपली एक बात कहूँ कि हमारे पास 1/3 है और 1 + 1/4 है। अब अगर मैंने इसको फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि हम यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी और हम लोग 7/12 कर लेंगे। तो हमने ये जो इक्वल किया है, जो हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, ये क्या किया हमने हमने एलसीएम निकाला है। ठीक है, तो अगर लेट्स से 1/3 की जगह 1/x है और 1/4 की जगह 1/y है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे किया कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, x को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं और y को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा y/xy प्लस x/xy। तो हम इसको y + x/xy भी कह सकते हैं, जो कि ये फॉर्म बन गई है। और इसी तरह ये फॉर्म बनी थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ऐड किए हैं दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कब होते हैं, जब हमारे पास नंबर और अल्फाबेट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए। अब हमारे पास नेक्स्ट है ये वर्कड एग्जांपल। मैं वर्कड एग्जांपल इसलिए डिटेल में दिखा रही हूँ क्योंकि जब इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें सारी समझ आ जाएगी। हमारे पास है 1/x+1 + 1/x+2। The lowest common multiple of x+1 and x+2 is x+1 and x+2। ये क्या कह रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बेसिकली एलसीएम की बात हो रही है। तो 1/x+1 है, तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया x+2 से। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। मैं ना मुझे लगता है कि मुझे एक सेकेंड, अब सही है, दोबारा से करते हैं। x+1 को हमने मल्टीप्लाई किया x+2 से नीचे और ऊपर, x+2 को हमने मल्टीप्लाई किया x+1 से ऊपर और नीचे। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास x+2 हो गया, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास x+2 जो है वो ये x+2 आ गया। ओके, और ये जो x+1 है ये x+1 आ गया। और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो हम लोग एक ही दफा में लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास x+1 x+2 दोनों आ गए हैं। फिर हम लोगों ने ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इसको फिर हमने ऐड किया, x और x वाली टर्म्स को ऐड किया तो 2x हो गया, 2 + 1 किया तो 3 बन गया और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया एज इट इज। मूविंग ऑन, हमारे पास अब वर्क एग्जांपल 26 है, राइट अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। अब इसको लोएस्ट टर्म्स में करना है। अब यहाँ पर तो इतनी कंफ्यूजन आ गई है, इतनी बड़ी टर्म है, इसको कैसे करेंगे डिस्कस। हम आराम आराम से देखते हैं इसको। सबसे पहले इतना सा पोर्शन लेंगे और वो हमने यहाँ पे लिखा है, फिर इतना सा पोर्शन यहाँ पे लिखा है, पर इस चीज पे सिर्फ फोकस करना है अभी। ऊपर क्या है 3x+4, नीचे क्या है x पर प्लस x-6। इसको हम कन्वर्ट करके फैक्टराइज करके हम लोग इसके ऐसे 2x+ और 3 और x-2 इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे फैक्टराइज करके। अब हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका। अब देखना कितने से पार्ट को है, इतने से पार्ट को देखना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए बताओ कि अगर यहाँ पर x+3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी x+3 एग्जिस्ट करता है डिनोमिनेटर में, तो क्या यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, मुझे फ्रैक्शन के राइट पार्ट पे करने की जरूरत है कि मैं इसको x-2 से ऊपर और x-2 से नीचे मल्टीप्लाई करूँ। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, उसका एलसीएम अब निकाल लिया, तब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+3 x-2। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया और 3x+4 -x+2 जो है ये वाला फॉर्म, ये अब हमारे पास ये आ गया। इसके बाद इस स्टेप को देखना है, ये स्टेप, ये अब समझ आ जाएगी कि 3x+4 है, उसको x-2 के साथ हम माइनस कर रहे हैं और x+3 x-2 एलसीएम आ गया। अब इसको फर्दर तो अब सॉल्व किया जा ही सकता है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -x+2 हो जाएगा
और फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके 2x+6 कर लेंगे। तो ये हमारे एक फॉर्मेट है जो आंसर का आ गया है। पर अगर सोचा जाए इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? मैं करके दिखाती हूँ। बहुत मेरी प्यारी राइटिंग लग रही है, मुझे नजर आ रहा है, पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3। मैंने इधर किया है इसका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय x+3 एज इट इज, x-2 एज इट इज। अब क्या है, x+3 से कट गया तो हमारे पास 2/x-2 आ गया। और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 2/x-2। देखा, ये उसने हमें दिखा भी दिया है फाइनल आंसर वर्क एग्जाम्पल में। अब हम लोग एक्सरसाइज पर फाइनली आ गए हैं, जंप कर गए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। अब इसको हमने सिंगल फ्रैक्शंस में लिखना है। अब ये कोई काम मुश्किल नहीं रह गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें तो अगर नोटिस किया जाए सारे डिनोमिनेटर्स हमारे जो हैं वो नंबर्स हैं। तो नंबर्स तो वही रहेंगे, नंबर्स का तो कोई इशू ही नहीं आएगा। उससे तो एलसीएम ऐसे ही होना है। जैसे अब ये 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y + y डिवाइड बाय 4। सो इट विल बिकम 3y/4, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह हम लोगों ने इसका कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, और फिर अगर हम लोग इसका कॉमन डिनोमिनेटर निकालते हैं 7 और 5 का, तो हमारे पास 35 आ जाएगा, क्योंकि उससे और छोटा नहीं कोई हो सकता। ठीक है, 35। ये तो मतलब 5 7 सा 35, 7 5 सा 35। 7 और 14 का क्या एलसीएम होगा, 14, क्योंकि सिर्फ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 14 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास बिगेस्ट मल्टीपल है। इधर भी बिल्कुल सिमिलर, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ई पार्ट को जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4x+4y प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 12, 5x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 12। फिनिश, आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, या इसको अगर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 5 को कॉमन निकाल के x+y/12। दोनों वेज जो हैं ये दोनों इक्वली करेक्ट है, इन दोनों में कोई इशू नहीं है। एफ पार्ट भी ऐसे होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें 5 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 5 से कर देते हैं, 7 को 2 से हो जाएगा। ये 63 बना देते हैं इसको, 9 7 7 9 एलसीएम निकालना है। अच्छा, एक कुछ टीचर्स इसको स्माइली मेथड के साथ भी कराते हैं। वो स्माइली मेथड क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एलसीएम निकालना है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने कहा ना ये बात। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप स्माइली मेथड करो कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये आपस में ऐसे हो रहा है। तो ये स्माइली मेथड एज इन इस तरह से वो स्माइली कह रहे हैं। ये स्माइली लग तो नहीं रही, स्माइली तो ऐसी होती है मेरे अकॉर्डिंग, बट ठीक है। हम स्माइली मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्माइली मेथड का मकसद क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम आंखें बंद करके निकालने को हम स्माइली मेथड कह सकते हैं। पर अगर हमें टर्म पता है कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, पर्पस क्या है, तो हम डायरेक्टली, हमें पता है कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्माइली मेथड को ऐसे कहने की जरूरत नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सिमिलर है। इसमें भी हमने क्वेश्चन देखो है, पर्पस एक ही है। सब में क्या करना है, सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है आंसर, उसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ये पर्पस है। तो अब अगर ये है हमारे पास 5x+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस 3 × x+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि दरमियान में क्या है, नेगेटिव साइन। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो हमें सबसे पहले एलसीएम पे फोकस करना होता है। तो हम इस इतने से पार्ट को, इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, और इतने से पार्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 5 विल बी 40, 40x+1 होल स्क्वायर माइनस 21x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 56। ओके, अब 40 माइनस 21 इज, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरी मैथ्स यहाँ पे जाके एकदम कमजोर हो जाती है। 40 माइनस 40 19 होना चाहिए वैसे तो, हाँ 19 ही है, सेल्फ डाउट। 19x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 56। ओके, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो, ये x+1 होल स्क्वायर देखते हुए बड़ा डर लग रहा है कि ये पूरा टर्म कैसे, क्या ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सोचो इसको, ये अगर ऐसे होता क्वेश्चन, तो अब ये फौरन से सॉल्व कर लेना था जिस भी बच्चे ने करना था।
पर अब ये x+1 होल स्क्वायर देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी चीज है, पर इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी पी क्यू आर को एक ही टर्म एज्यूम करके करना है। सिमिलरली यहाँ पर 3 वैल्यूज आ गई हैं, बट डजेंट मीन कि इसका मेथड कोई डिफरेंट होगा। अब इसमें हमें तीनों में एलसीएम सेम रखना है। सी पार्ट है हमारा, हम इसमें 70 रख लेते हैं, ठीक है। 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 70 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ऊपर और नीचे। 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास 70 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऊपर वाली मल्टीप्लीकेशन करके हम उसको ऐड कर देंगे। डी पार्ट के अंदर हमारे पास जो वो बनेगा डिनोमिनेटर, वो क्या हो सकता है? 7 का 14, 14 अगर हम लोग बनाते हैं तो वो 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 21 करते हैं तो वो 3 से तो, 3 का तो फैक्टर है, पर 21 में 3 तो फैक्टर है पर 4 फैक्टर नहीं है। 28 जो है वो 3 नहीं है फैक्टर। आई थिंक ये बड़ा नंबर होगा, इसको चेक करते हैं। और 84 84 हम लोग कर सकते हैं, आई थिंक 84 बन सकता है, क्योंकि 84 7 से भी डिवाइड होता है। 7 12 इज 84, ठीक है। 84 हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, इट वुड बी, मैं कंफर्म भी कर ली, 28, 3 × 28। और फिर 84 जो है वो तो 4 से तो होता ही है, 21 से होता है। 4 × 21 × 21 × 12 और × 28। तो बस डिनोमिनेटर को सेम करना मकसद होगा। ई में हमारे पास जो डिनोमिनेटर बनेगा वो इजी है, 63 बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो है 2 9 2 ज़ार 18, 3 से 3 हाउ में 3 6 ज़ार 18, ठीक है। इसी तरह 2 9 ज़ार 18, तो ये 18 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, अभी जो 5 - x है इसको भी देखो। अब इसको ये अब ऐड हो जाएंगे सारे आपस में, जब ऐड हो जाएंगे तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी तो अब हमने डिनोमिनेटर्स को ही सेम करना है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास अब यहाँ पे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, हमारे पास डिजिट्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स हैं। तो ये ए है, ए दोनों सेम है, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं x+3/a। फिनिश, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये 3 और 4 है, तो इसको हम 12 बना लेते हैं। 12a, 12a जो है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसमें है 6, इसमें अगर a है और a स्क्वायर है तो इसको हम लोग a स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 3a + 2/a स्क्वायर। सही है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा f पार्ट में। ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई बहुत ही मुख्तलिफ और मुश्किल चीज नहीं है, सिमिलर चीज है, वैसे ही करना है। यहाँ पे x+1 है तो ये x+4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x+4 है तो ये x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x+4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी पार्ट में भी x-1 इधर, x-2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, क्योंकि 2x बनाना है हमने डिनोमिनेटर में। इसमें हम लोग 6xy बनाएंगे डिनोमिनेटर को। इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है इसको ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। So this will, f part will look like 2/x plus x square over x. So this is going to be 2 plus x square over x. अच्छा, अब ये है इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी पार्ट में। ओके, एच पार्ट जो है, एच पार्ट भी कोई मुश्किल नहीं है। अब ये 9y स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ y तो मल्टीप्लाई होगा, पर अब हमें इनके वो भी सेम करने नंबर्स, तो दिस विल बी 63, 63 डिनोमिनेटर बन सकता है। तो हम लोग 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 होता है ना, तो 7 को यहाँ पे 9y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर जो है वो 63y स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर बस मल्टीप्लिकेशन करनी है और सिंपल एडिशन कर देनी है। ओके, अच्छा अब ये है, इसके अंदर भी
अगेन वही कॉन्सेप्ट है सारा, बार बार उन्हीं चीजों से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। इधर भी हमने बिल्कुल, बस अब ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे जे पार्ट करने की। जे पार्ट जो है ना वो मैं सारा सॉल्व कराती हूँ। x+1/3z² माइनस y+z/12xy so this will look like this कि अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3z² से नहीं, सिर्फ z² से। मैं उसकी रीजन बताती हूँ क्यों। ओके, 3 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम इसको 12 बना सकते हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12xy से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4xy से। पर्पस ये नहीं है कि आपस में दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, पर्पस ये है कि डिनोमिनेटर का सेम रखना है, एलसीएम लेना है। So this will look like 4xy x plus 1 minus z square y plus z divided by 4xy को 3z square से मल्टीप्लाई कर दिया। So this is going to be 12xy square. Okay? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो this will look like 4x square y plus 4xy minus z square y minus z cube divided by 12xy square. अब देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस इसको इसी तरह देखना है। पर मजे की बात, ये आंसर यहाँ पे खत्म, इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये बस यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, ना कॉमन आ रही है। बस हमारा आंसर यहाँ पर ये फिनिश हो गया जे पार्ट का। ठीक है, बस ध्यान से कॉम्प्लेक्स ये है इस पार्ट में कि वर्किंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, पर ओवरऑल इजी है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, प्लस माइनस का ख्याल रखना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी बच्चों वाले काम है, हमें एलसीएम हमने शुरू से किया हुआ है। अब जो के पार्ट है, के पार्ट में हम लोग सिर्फ इसको x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एल पार्ट को अगर देखें तो इसमें क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज करना है। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, x² + 3 x+2, तो दिस विल बिकम x प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + x + 2, so this will be x plus 2 plus 1 x plus 2। तो इसके जो हमारे बन गए हैं, ये बन गए हमारे पास x+1 और x+2। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। मैं यहाँ पे किसी और कलर से वर्किंग दिखाती हूँ। तो दिस विल लुक लाइक 2x + 2 - 2 divided by x plus 1 x plus 2. Okay, so that's how it will look like. 2x plus 4 minus 2 divided by x plus 4 and x plus 2, 2x plus 2. सही कर रही हूँ, इसको मैं यहीं पे सही कर देती हूँ। इसको मैंने 2x plus 2 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, ये x plus 1 हो गया, x plus 1 और x plus 2, x+1 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/x+2। फिनिश। एल पार्ट का आंसर ये रहा, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सिंपल सी है, बहुत मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, इजी है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ द थिंग्स, दैट्स इट। ओके।